दोस्तों, यह बात राजा भोज के समय की है। एक बहरूपिया महल में आता है और राजन से 5 रुपये देने की याचना करता है। पर राजा भोज बोलते हैं कि वे विद्वानों की प्रशंसा करते हुए या फिर जो कलाकार हैं उनकी कला की पूजा करते हैं और वे सिर्फ उन्हीं को पुरस्कार देते हैं, वे दान नहीं देते हैं। और उन्होंने ये एक शर्त रखी। तो उस पर वो व्यक्ति बोलता है कि मुझे 3 दिन की मोहलत चाहिए, ऐसा करके, और वो महल से चला गया। फिर दूसरे दिन क्या होता है कि लोग देखते हैं कि राज दरबार के आगे एक टीले पर एक साधु बैठा रहता है। वह मौन आंखें बंद किए बैठा रहता है। लोगों को लोगों की भीड़ जमा हो जाती है उसे देखने के लिए, और वे जाते हैं और वे पूछते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। इस पर साधु कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। तो लोगों को उसमें कुछ आश्चर्य भी होता है, और शहर के जो धन्ना सेठ हैं, दरबारी हैं और जो आम आदमी सभी पुरस्कार लेके उस साधु के पास हुजूम बना के पहुँचने लगते हैं। फिर भी उस साधु की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। वह चुपचाप मौन अपनी आंखें बंद किए बैठा रहता है। यह खबर भी महल में पहुंचती है राजा के पास। तो राजा पहले अपने मंत्री को भेजते हैं कि जाइए एक बार देख के आइए कि वहाँ पे कौन आए हैं और उनकी क्या डिमांड है, वो क्या चाहते हैं। तो इस पर मंत्री वहाँ गए और उनसे विजिट करने के लिए मंत्री गए, उनसे मिलने के लिए। इस पर उस साधु की वहाँ भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो ये बात राजा को हैरान करने के लिए काफ़ी थी। फिर राजा भोज स्वयं वहाँ जाते हैं और ढेरों अशर्फियाँ लेकर उसके चरणों में गिरकर उससे बात करते हैं और बोलते हैं कि आप मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। इस पर भी उस साधु की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। वह शांत बैठे रहते हैं, आंखें बंद किए और मौन। इस पर राजा को ऐसे ही खाली हाथ लौटना पड़ता है। फिर अगले दिन राजा भोज के दरबार में एक आदमी आता है और पुनः 5 रुपये की डिमांड करता है, 5 रुपये मांगता है। इस पर राजा पूछते हैं कि आपको 5 रुपये क्यों चाहिए। तो वो व्यक्ति बोलता है कि मेरे जो स्वांग के लिए जो मैंने खर्च किया था, मतलब अपने डिस्टिंग्विश्ड भेष में आने के लिए जो मैंने खर्च किया था, मैं उसी के पैसे मांग रहा हूँ। राजा तुरंत समझ जाते हैं कि यह वही बहरूपिया है जो 3 दिन पहले मेरे महल में आया था। तो उस पर राजन बोलते हैं कि आपके चरणों में पूरे महल का, पूरे राज्य का वैभव, बहुत सारे धन संपत्ति आपके चरणों में था उस समय, फिर भी आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और अभी आप 5 रुपये मांग रहे हो। यह मुझे बात समझ में नहीं आई। तो इस पर वो साधु बोलते हैं कि देखिए राजन, उस समय मैं एक साधु के वेश में था, उस समय मेरे लिए सारे वैभव तुच्छ थे, और अभी मुझे अपने पेट की आग बुझानी है। और इसलिए मैं अभी अपने मेहनत के 5 रुपये मांग रहा हूँ। इस पर राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे उसके मेहनत का फल देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का यही सार है कि लोग जो है, अगर एक डिस्टिंग्विश्ड भेष में रहते हैं तो लोग उन्हें पहचानते नहीं हैं। और मतलब जो बहरूपिये हैं, जो समाज को, लोगों को मिसलीड करते हैं, लोग उन्हें पहचानते नहीं हैं और उनके चरणों में बहुत सारे धन दौलत रख देते हैं। तो इस पर हमें गौर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए थॉट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।
आप इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। थैंक यू।